नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के बारे में। साथियों, अब एग्जाम में आपके एक बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि टेस्ट सीरीज़ आपका कैसे चलने वाला है टेलीग्राम में, और उस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार का आपका टेस्ट होगा, पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, और टेस्ट में भी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, बाद में समझेंगे इसमें आपको जुड़ना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन में जो आपका पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट आपको आयोग की वेबसाइट से सेम टू सेम सिलेबस आपको बता दिया जा रहा है। हालांकि आपको पता ही होगा पहले से सिलेबस, फिर से एक बार जान लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में जब तक आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ेंगे इस एग्जाम में क्वालिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए समसामयिक विषय में जो है आपको वैज्ञानिक प्रगति, जैसे आपका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अंतरिक्ष ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिन भी व्यक्तियों को मिला है उससे संबंधित आपके तथ्य पूछे जाएंगे। जैसे हाल ही में आपने देखा नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई, इससे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला, इससे पहले बहुत सारे जैसे राष्ट्रीय अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए। तो उन सभी तथ्यों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ साथ भारतीय भाषाएं, भारत में कितनी भाषाएं हैं, राज्यों की भाषाएं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। भाषाओं में आपको पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है। तो जैसे आपको पता होगा कि शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा आपका कौन है, तो तमिल है, 2004 में इसे मान्यता मिला। लेटेस्ट शास्त्रीय भाषा कौन सा है जिसे हाल ही में मान्यता मिला, तो 2014 में ओडिया भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषा है या नहीं, तो ये आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन जो है आपके पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद आपको लिपि से पूछा जाता है, जैसे आपको ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, इसके बाद जो है आपको पूछा जाता है देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि। इन सभी तथ्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे जापान की मुद्रा कौन है। उसके बाद आपको पूछे जाएंगे अमेरिका की मुद्रा क्या है। इसके बाद पूछा जाएगा यूक्रेन की मुद्रा क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हाल ही में देखा आपने कि बीपीएससी में एक आपको खिलाड़ी का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इनका संबंध किससे है, तो उसका सही आंसर निशानेबाजी हो जाता। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। जैसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका करंट अफेयर का सेक्शन हुआ। करंट अफेयर में जो है आपको ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। ज़्यादा वेटेज में आपको देखिए इसमें पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैज्ञानिक प्रगति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब करंट अफेयर का वेटेज रहता है। इसके बाद आपको भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पड़ोसी देश का इतिहास। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस बुक को आपको फॉलो करना है जो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। भारत का इतिहास, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक परिचय, भारत का संविधान पढ़ना है आपको, देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये देखिए आपको मॉडर्न बिहार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको बताया। साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान से। भूगोल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद गणित में आपको याद रखना है कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। हालांकि चैप्टर आपको सभी पढ़ना है, अर्थमेटिक पूरे आपको पढ़ना है। और सिलेबस में जो दिया गया है वो साथियों कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना सभी है, क्योंकि पिछले वर्षों में आपके एग्जाम जो हुआ उसमें एज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एज आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोगों को जो है अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करना है। इसमें आपको जो मेन है परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। इसके बाद आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि 9.04 यहाँ पे आपको रेकरिंग दे दिया जाता है, इससे पूछा जाता है कि डेसिमल फ्रैक्शन में लिखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपने विगत वर्षों में क्वेश्चन देखा होगा तो। और रीजनिंग में आपको इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन सा बुक आपको फॉलो करना है। फॉलो जो करना है, सबसे पहले आपको ल्यूसेंट फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको घटना चक्र और स्पीडी का जो जीके आता है, उससे मैंने देखा कि लगभग जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट स्पीडी से पूछे गए हैं, तो स्पीडी भी आपको पढ़ना है। तो ल्यूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, और मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल के अर्थमेटिक सेक्शन को कवर करेंगे। और रीजनिंग में आप जो है अजय चौहान, याद रखेंगे अजय चौहान का रीजनिंग का बुक आता है। हालांकि बहुत सारे प्रकाशन के रीजनिंग के बुक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यूथ प्रकाशन और बहुत सारे प्रकाशन हैं, लेकिन अजय चौहान के प्रकाशन में ये खासियत है, इसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या टॉपिक के अनुसार
ज़्यादा रहती है, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो पाए और आप आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें, टेस्ट सीरीज चालू होगा। जितने भी टॉपिक सिलेबस वाइज हैं वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। काफ़ी ही शानदार तरीके से साथियों टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चन का आपको टेस्ट होगा, जिसमें 50 आपको बताया जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो है आपके साइंस के क्वेश्चन 25 रहेंगे और इसमें आपको करंट भी शामिल रहेगा। साथ साथ आपका करंट भी मंथली वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और 25 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के कंप्लीट होंगे। और चैप्टर वाइज, ये साथियों चैप्टर वाइज चलेगा। पहले हम लोग हिस्ट्री और फिजिक्स को शुरू करेंगे, जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो एग्जाम तक आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आप इस एग्जाम में डेफिनेटली क्वालिफाई करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज में आपको बता दें क्या क्या मिलने वाला है। ये साथियों आपको टेलीग्राम पे चलेगा। 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, आज 8 है, यानी कल के बाद परसों आपका जो है ये शुरू होने वाला है। और 9 बजे रात में, याद रखेंगे, प्रतिदिन 9 बजे रात में आपका कोई गैप नहीं होगा, ना ही शनिवार को ना ही रविवार को। आपका जो होमवर्क है वो बढ़ाया ही जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। और छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, चाहे दिवाली हो चाहे छठ हो। मुश्किल से एक दिन आपको दिवाली में हो सके तो छुट्टी मिलेगा, बाकी आपको कोई दिन छुट्टी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप सोच लें कि छुट्टी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि साथियों छुट्टी आप अगले साल मना लीजिएगा। एग्जाम में कम समय बचा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविज़न करना, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो PDF आपको जो है जिस टॉपिक का जो है टेस्ट होगा, जैसे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले पाषाण काल, मात्रक और बीमा, तो इसका जो है टॉपिक आपको सवेरे भेज दिया जाएगा PDF के फॉर्म में, जहाँ पे आपको ल्यूसेंट, घटनाचक्र और साथ साथ स्पीडी के जीके को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो 3 बुक का जो है आपको PDF भेजा जाएगा, जिसमें ल्यूसेंट, जीके और घटनाचक्र को आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके आना है। उसी से संबंधित आपको रात में 75 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस के, जैसा आपको बताया, क्वेश्चन रहेंगे। और PDF आपको सवेरे 7 बजे भेज दिया जाएगा, 7 से 8 बजे के बीच में, या आपको रात में जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के बाद ही आपको PDF भेज दिया जाएगा, ताकि आप रात भर रिवीजन कर सकें और एक दिन आपके पास और समय बच गया है उसमें आप रिवीजन कर सकें। 25 नवंबर तक इस टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। और मंडे सैटरडे आपको बता दें कि मंडे टू सैटरडे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा, जैसा कि आपको बताया। संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, साथ साथ वीक में जो आपका टेस्ट होगा उसे हम लोग रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। अगर आपको जितना होमवर्क दिया जाएगा, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई अदर बुक या कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जितना आपको दिया जाएगा बस आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। आपको पता ही होगा BPSC में हमारे साथ लगभग 250 से ज़्यादा लोग जुड़े थे और अच्छा प्रदर्शन किए हैं। उनका अच्छा खासा स्कोर भी आ रहा है, किन्हीं का 115, 120, 117, 108 ऐसे करके उनका स्कोर आ रहा है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस देंगे इस बार। और बिहार स्पेशल में आपको पता ही है PDF दिया गया था। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल से पूछे गए थे तो उसमें 27 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट से पूछे गए थे। इसका साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया गया था, आपने देखा होगा तो आप भलीभांति जानते होंगे। तो इसमें भी साथियों हम लोग जो है नोट्स को लाएंगे। PDF जो आपको भेजा जाएगा वो सिलेबस के अनुसार भेजा जाएगा। जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। अगर कोई सिलेबस, जैसे आपका लिपि हम लोग देखते हैं, और इसके बाद 3-4 टॉपिक जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब जो है अमूमन किताब में नहीं मिलता है, तो इसका नोट्स आपको हम देंगे। इसका नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, लिपि का नोट प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद जो आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का नोट प्रोवाइड करेंगे, और जैसे आपको कला संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ जो है आपका जो चैप्टर वाइज चलेगा वो तो चलेगा ही। और मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें, सबसे बड़ी समस्या है कि जीके जीएस तो कर लेंगे, मैथ का क्या करेंगे। तो मैथ के बारे में आपको बता दें, हर वीक में मैथ के 25 और रीजनिंग के 50 सेट आपको उस ग्रुप में भेजे जाएंगे, जिसे आपको बनाना है, जिसका जो फुल सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। प्रत्येक आपको वीक में 2 मैथ के सेट भेजे जाएंगे 25-25 क्वेश्चन के, और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन के सेट भेजे जाएंगे। इसे आपको बनाकर आना होगा टेस्ट से पहले। और सैटरडे और संडे को आपको PDF भेजा जाएगा। इसका सैटरडे संडे जो है आपको मैथ और रीजनिंग के टेस्ट होंगे। इसके बाद आपको इसमें जुड़ना कैसे है, सबसे बड़ी समस्या है इसमें आप जुड़े कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी हो। 8083813090 पे आपको पेमेंट करना है। मात्र 51 रुपये प्रति माह की शुल्क पर आप इसमें जुड़ सकते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट जो भेजना है 7562821430। अगर आप हमसे पहले टेस्ट सीरीज़ में जुड़े होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि कैसे आपको जुड़ना है। तो इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस पर पेमेंट करना है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे 10 तारीख से निरंतर टेस्ट चलने वाला है। इसे साथियों आप मिस मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बेस्ड आपको करवाया जाएगा। और साथियों इस पे जो है आप कॉल मत करिएगा,
ओनली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करेंगे, ज़्यादा समस्या हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज साथियों आप कॉल मत करिएगा, कभी कभी आपका कॉल नहीं भी उठाया जा सकता है बिजी रहने के कारण। और अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो ज़रूर इसका आपको रिप्लाई मिलेगा, 5 से 10 या आधे घंटे के अंदर जो है आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलने वाला है। तो साथियों आपको बता दिए कैसे जुड़ना है। चलिए शानदार तरीके से हम लोग 10 तारीख से इसकी शुरुआत करते हैं और लगातार टेस्ट देते हैं और बेहतर स्कोर करने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।